हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग का अकाउंटेंसी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर निकल के आ रही है आप लोग के बिजनेस स्टडीज बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के लिए। मैं आपको बताता हूँ, माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, अच्छी खबर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में डेटा बताया था कि कितने परसेंट बच्चे पास होते हैं इजीली, देखोगे तो 91.21% बच्चे पास कर लेते हैं इस एग्जाम को। एज पर 2023 एंड 22 बोर्ड एग्जामिनेशन एनालिसिस 91.21% बच्चे बिजनेस स्टडीज के एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं, यानी कि हर 100 में से 91 बच्चा इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर रहा है। बाकी के जो 9% बच्चे वो इजीली क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि या तो उनकी एब्सेंटिज्म ज़्यादा होता है बेसिकली क्लास में से, स्कूल में से, ट्यूशन में से, या वो बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस होते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो बच्चे नॉन सीरियस होते हैं, जो नहीं चाहते एग्जाम को क्लियर करना, या जिनका एब्सेंटिज्म ज़्यादा होता है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है सब्जेक्ट को लेकर, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं रहता है, सिर्फ वही बच्चों का एग्जाम रहता है। यूजुअली 91 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं बिजनेस स्टडीज एग्जाम को। तो इस एग्जाम से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत ईजी एग्जाम रहता है। कंपेयर करोगे आप इसको इंग्लिश से, तो इंग्लिश में 90% बच्चे पास होते हैं और बिजनेस स्टडीज में 91.21% बच्चे पास होते हैं, यानी कि बिजनेस स्टडीज में ज़्यादा बच्चे पास होते हैं कंपेयर टू इंग्लिश। ठीक है, अगर आप लोग इंग्लिश आसान लगता है तो बिजनेस स्टडीज भी आसान लगेगा। ठीक है, अब आते हैं अच्छी खबर क्या है। बेसिकली क्या होता है, जो बिजनेस स्टडीज होती है ना, ये थ्योरेटिकल पेपर होता है। तो इस बार काफ़ी सारी डिस्कशन चल रही थी कि जो अदर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं और जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को ज़्यादा ज़्यादा डाल के और आप लोगों को जो मार्क्स है वो कम दिए जाएं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होने वाला है। थ्योरी पेपर में स्टार्टिंग से ही देखा जाता है कि थ्योरी पेपर में आप लोग को ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं। आप लोग को ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे अगर आप लोग कुछ भी बना के लिखते हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने चैप्टर से रिलेटेड, यू विल गेट सम मार्क्स। तो बिजनेस स्टडीज में ये एक एडवांटेज आपको रहने वाला है। आप लोग सारे टॉपिक्स एक बार ग्लैंस ले लो, एक बार सब टॉपिक्स को पढ़ लो, अच्छे से देख लो एक बारी, आप कुछ भी बना के लिखो, यू विल डेफिनेटली गेट सम मार्क्स। और बिजनेस स्टडीज का पेपर रियलिस्टिक ज़्यादा होता है, ज़्यादा रियलिटी से लिंक होता है, तो आप इजीली इन सब्जेक्ट को इजीली क्रैक कर सकते हो। चेकिंग बहुत लीनेंट रहती है बिजनेस स्टडीज में। अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स की तरह नहीं रहती, थोड़ी हार्ड चेकिंग रहती है उसके अंदर। बिजनेस स्टडीज के अंदर बहुत ज़्यादा लीनेंट चेकिंग रहती है। बट यूजुअली ऐसा देखा गया है कि आजकल सीबीएसई वाले ज़्यादा लीनेंट हो गए हैं, क्योंकि एडमिशन्स के लिए यूनिवर्सिटी में सीयूटी होता है, तो काफ़ी ज़्यादा लीनियंट हो गए हैं बोर्ड एग्जाम को लेके। तो अच्छे मार्क्स मिलने की आपकी प्रोबेबिलिटी इस बारी बहुत ज़्यादा है। अप टू 7 to 10 ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, जो कि आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी बच्चे का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है तो 7 से 10 ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। डिपेंड करता है एग्जामिनर पे वो कितने मार्क्स अलॉट करेगा। साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इन क्वेश्चन को सबसे पहले प्रिपेयर कर लो, ताकि आप लोगों के पास कुछ बेस रहे, कुछ टॉपिक्स रहे आपके पास लिखने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग ओवरऑल पढ़ रहे हो, पूरी रिवीजन कर रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप पूरी रिवीजन करो। लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो पक्का पक्का आप लोगों को पहले कर लेने हैं। अगर रिवीजन कर भी रहे हो तो भी इन क्वेश्चंस को पहले प्रिपेयर कर लो। ठीक है, लिंक मैं इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ में एक चीज़ याद रखो कि बिजनेस स्टडीज का एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आपको पूरा का पूरा डेटा दिखाया है। आप लोग को कॉन्फिडेंट है ना, बिजनेस स्टडीज का एग्जाम बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आ रही तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।